हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग मैंने डाल दी है। ये हमारा अलजेब्रा चैप्टर चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 3 है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने खूब सारी बातें कर ली भाई, खूब सारे रूल समझे। इस वीडियो में हम लोगों को एक्सप्रेशंस को समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से एक्सप्रेशंस की बात स्टार्ट हो रही है। ये थोड़ा सा बेसिक होगा, शॉर्ट भी हो सकता है लेक्चर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जिस किसी ने भी पिछले लेक्चर्स ना देखे हो प्लीज़ आप उन्हें देख सकते हैं, मैंने चैनल पे डाले हुए हैं। और किसी को ना मिल रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी। वैसे बाकी आप चैनल पे भी देख सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी। अब हम लोगों को आज के वीडियो में एक्सप्रेशंस की बात करनी है, जो कि मैंने आपसे कहा। तो बिना किसी देरी के उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो हेडिंग है वो है हमारी एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। अब आपको पता है एक्सप्रेशंस क्या होते हैं भैया, आपको पता है कोई भी चीज़ इक्वेशन बनाना। मान लीजिए मैं अर्थमेटिक की जो बात कर रही थी कि भाई अर्थमेटिक में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी, उनमें हम लोगों ने एक्सप्रेशंस भी पढ़े। तो उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? 3 × 2 + 5। तो इन्हें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं भाई। 3 × 2 मतलब 2 + 5 कितना होता है हमारा? 7 होता है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 आ गया। तो ये हम लोगों के अर्थमेटिक में होते हैं। अब इन अगर एक्सप्रेशंस को हम लोग एज अ वेरिएबल पढ़ें तो हम लोगों ने पहले अभी पढ़ चुके हैं। एक एग्जाम्पल लिया था अमीना और सरिता वाला, जो मार्बल्स का था। तो उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि अमीना और सरिता के पास मार्बल्स हैं, तो कुछ x और x + 10 की हमारे पास इक्वेशंस बन के आई थी। तो वो हमारी ये होती हैं एक्सप्रेशंस जिन्हें हम लोग वेरिएबल के टर्म में पढ़ते हैं। भाई x हमारा वेरिएबल होता है, x और जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। इसमें हम लोग जो कैलकुलेशन है वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है, वो फिक्स तो होता नहीं है, वेरी करता रहता है। तो ये हमारी अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ते हैं भाई, ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इनका फिक्स आंसर आता है। जैसे इसका आ गया, लेकिन हमारे जो क्या बोलते हैं, यही हमारे एक्सप्रेशंस, इनके हम लोग कैलकुलेट इतनी आसानी से मतलब आंसर हमारा नहीं आता है, हम सिर्फ इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसी की बात हम लोगों ने की है। चलिए भाई, हम लोगों को पता चल गया कि हाँ ये हम लोगों की बात है। और ये जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? हमारे वेरिएबल्स कंटेन करते हैं, हमें ये भी पता है। तो इसी को आगे बढ़ते हुए हमारे एक्सप्रेशंस बनेंगे। तो चलिए, जो एक लिस्ट है उसको हम लोग बना लेते हैं और उसे समझते हैं कि वो क्या कह रही है। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए, हम लोग को वेरिएबल्स की बात चल रही है, हम लोग अर्थमेटिक की अभी बात अब नहीं करेंगे। वो एक डिफरेंस के लिए मैंने आपको समझाया कि क्या कह सकते हैं। अब भाई हम लोगों को ये सारे एक्सप्रेशंस जो आप देख रहे हैं ना, ये सब आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो इनका मतलब क्या होता है भाई, ये सारे जितने भी एक्सप्रेशंस लिखे हैं इनका मतलब क्या है ये हमें समझना है, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ भी इंपॉर्टेंट मतलब इतना टफ नहीं होता है कि भाई हाँ कि कुछ अलग पूछेंगे। क्वेश्चंस में वही सब आता है जो आपकी बुक में लिखा था, ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है। इनको हम लोगों को बस समझना है। ये सारे एक्सप्रेशंस, इनको एक्सप्रेशन बोलेंगे जो कंटेन कर रहे हैं क्या? वेरिएबल्स। इन्हें हम लोग समझेंगे, यही सारी चीजें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेंगे, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं, ये हमारे एक्सप्रेशंस है। अब हमें ये समझना है, तो इस एक्सप्रेशन ये हमारा क्या कह रहा है ये हम देखते हैं। क्या कह रहा है ये? इसमें एडिशन हो रहा है। अब आप ये मत सोचिए कि ये y कोई वेरिएबल है, इस समय ये सोचिए हाँ ये भी कोई नंबर है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी है ये, तो ठीक इसमें क्या हो रहा है नॉर्मल बताइएगा। 5 y में ऐड हो रहा है, मतलब जो ये 5 है ये y में ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल लिख देंगे 5 एडेड टू y। इसमें हम लोग का वेरिएबल जो है वो पीछे रहेगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये एक्सप्रेशन है, अब इसे लिख लिए स्टेटमेंट में, इसका स्टेटमेंट बनाइए, तो आप क्या लिखेंगे? वो जो 5 है वो y में ऐड हो रहा है, 5 एडेड टू y। चलिए, एक चीज हम लोगों ने समझ ली। आप लोग ये नहीं लिखेंगे कि y एडेड टू 5, 5 एडेड टू y। चलिए, अब सेम इस तरीके से इसको समझते हैं। 7 सिंपल सा है, एडेड यहाँ पे लिखा था, ये माइनस है तो ये एडेड की जगह हम लोग लगा देंगे सबट्रैक्टेड, और 2 नहीं लगेगा, फ्रॉम लगेगा। 7 subtracted
फ्रॉम किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, टी से। क्या हुआ इसमें, कोई भी डिफरेंस नहीं आया। हम लोगों ने जैसे 5 को y में ऐड किया था, 7 को t से सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे हम लोगों ने फ्रॉम इसलिए लगाया क्योंकि सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम यूज हो रहा है। t 7 से माइनस हो रहा है और 5 y में ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी t को आप यहाँ नहीं लिखेंगे t सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, इसी को ध्यान से समझिए कि यही होता क्या है। यहाँ पे हम लोग 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, t में से 7 जो है आपका वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर सब्ट्रैक्ट को इतना लंबा मत बोलिए, माइनस हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। चलिए ये भी हमें पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब आगे देखते हैं, ये है हमारा 10 है। अब इससे आपको पता है कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को हम लोग समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाय, a मल्टीप्लाइड बाय 10। a जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, 10 से a जो है मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, a मल्टीप्लाइड बाय 10। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आगे आया है। ठीक, इसमें a मल्टीप्लाइड बाय 10, a को हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया। इस एक्सप्रेशन का मतलब हमारा ये निकला और इसका स्टेटमेंट क्या है, a मल्टीप्लाइड बाय 10। यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय a, इसी को आप लोगों को ध्यान से समझना है कि एक्सप्रेशन को हम लोग स्टेटमेंट में कैसे बदलें। ठीक, हम लोगों ने समझ लिया इसको क्या बोलते हैं। अगर आपसे 3a कहा जाए तो a मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक, एक डिजिट ही तो चेंज हुआ है आपकी। चलिए अब आगे है x बाय 3, फिर से वही सेम चीज। अब यहाँ पे एक a था, यहाँ पे x है तो x लिख देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ पे डिवीजन है तो डिवाइडेड, इतना आपको पता है कि ये डिवाइडेड होगा। x डिवाइडेड बाय, बाय था तो बाय, नंबर कौन सा, वहाँ पे 10 था, यहाँ पे 3, तो x डिवाइडेड बाय 3 हम लोगों ने लिख दिया कि जो x है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये अगर आपसे कहा जाए x बाय 3 लिखा है तो x जो है वो डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है। ऐसे ही अगर x बाय 5 दे दीजिए तो x डिवाइडेड बाय 5, y दे दिया जाए y बाय, अगर दे दिया जाए y बाय 4 तो y डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये लिख दिया गया -5q। ठीक है, तो q सेम रहेगा बिल्कुल, यहाँ पे q, यहाँ पे a था हम लोगों ने a लिखा, यहाँ पे लेकिन q है तो हम लोग q लिखेंगे। मल्टीप्लाई है तो लिखेंगे मल्टीप्लाइड, बाय लिखा है तो बाय लिखेंगे, और ये लिखा है -5। साइन से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस यहाँ पे 10 लिखा था, यहाँ पे 5 है, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। सेम स्टेटमेंट बना, यहाँ पे a था, यहाँ पे q, मल्टीप्लाई सेम था, बाय सेम था, नंबर चेंज हुआ, नंबर से और कोई डिफरेंस हमारा नहीं आया। चलिए अब आया आपका थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा दिया हुआ है 3x + 2। अब एक्सप्रेशन को समझिए, इसमें कहा गया है कि पहले x को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। x को 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसको किससे ऐड कर दिया गया, 2 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट x मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 3। ठीक है, देन एडेड बाय द प्रोडक्ट, एडेड बाय द प्रोडक्ट। सॉरी ये थोड़ा नीचे हो गया, आप लोगों को समझने में हो रहा हो। तो ये देखिए इसमें बहुत लंबी स्टेटमेंट बन गई, तो मैं भी आपको इसको फिर से बता दूंगी। इसमें बोला गया कि 3x + 2, इसका क्या कहा गया, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 से। अब इसमें कुछ भी नहीं था, इसको बस इंग्लिश में लिख तो दिया। आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, तो इंग्लिश में आपको लिखा, इंग्लिश आपको आती है इतनी, मतलब इंग्लिश मतलब क्या नहीं, बहुत ही ईजी है कि पहले क्या उन्होंने लिख दिया, फर्स्ट पहले उन्होंने क्या किया, x मल्टीप्लाइड बाय 3। इतनी स्टेटमेंट तो उन लोगों ने इतनी ही लिख दी कि हाँ भाई 3x जैसे लिखा 10 है तो उसको इन्होंने लिख दिया 3x को x मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक, देन
आगे बढ़े, एडेड बाय द प्रोडक्ट, जो इनका प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट ही तो होता है, मल्टीप्लीकेशन को प्रोडक्ट भी तो बोलते हैं जो इनका आंसर, तो जो इनका प्रोडक्ट था उसमें एडेड बाय द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में ऐड कर दिया गया। 5 एडेड टू वाई होता है, यहाँ पे एडेड बाय द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में उसे ऐड कर दिया, मतलब जो हमारा 3x था उसमें हम लोगों ने 2 को ऐड कर दिया। अब इसका कोई फिक्स्ड आंसर तो आ नहीं रहा है कि मान लो यहाँ पे 4 दिया होता तो 12 आता, तो 12 में 2 ऐड कर दिया, कुछ आन तो रहा नहीं था, प्रोडक्ट है इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा प्रोडक्ट, एडेड बाय दी प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में, अगले बहुत से 2-3 एक्सप्रेशंस और है उनसे हम लोग समझेंगे, पर इतना आपको समझ में आना चाहिए, तो इतना नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन अभी देखा था 3x + 2, सेम इसका आ गया 2y - 5, एक और एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, उसमें दिया था 3x, x अब वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, x y, यहाँ पे हम लोगों ने y ले लिया। उसमें हम लोगों ने क्या कहा था, पहले यहाँ पे हम लोगों ने y को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हम लोगों ने y को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसमें हम लोगों ने फिर जो आया प्रोडक्ट, उसको जो प्रोडक्ट आया उसको हम लोगों ने 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही तो कह रहा है ये एक्सप्रेशन। अब हमें इसका स्टेटमेंट बनाना है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उसी के तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाय 2, y को हम लोगों ने फर्स्टली पहले मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, देन अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, देन हमारा आगे की जो स्टेप है वो है 5 सब्ट्रैक्टेड, 5 जो है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको समझने का होता है कि आप लोगों ने अभी जो छोटे मोटे एक्सप्रेशन समझे उन्हीं से एक बड़ा एक्सप्रेशन बन गया। अब आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट का t-7 समझा था, y + 5 समझा था, उसी को हम इन लोगों ने 2 को एक साथ कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को इन लोगों ने साथ में कर दिया, ठीक है, ऐसे ही इन्होंने सब्ट्रैक्शन में भी कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों को करना होता है, एक्सप्रेशन को समझना होता है। तो इन्होंने यहाँ क्या किया, पहले y को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को उससे सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट y मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, देन 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। क्या किया इन्होंने, बस एक स्टेटमेंट तो लिखी, उसे इंग्लिश में लिख दिया कि भाई हम लोगों ने y को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड है वो नहीं आ रही है, यहाँ पे y की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, वो एक वेरिएबल है। तो 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, हमारा जो 5y है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है प्रोडक्ट से, ठीक है। चलिए ऐसे ही था 3x + 2, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस था, जो आंसर आ रहा था प्रोडक्ट का वो ऐड हो रहा था। तो इतना हम लोगों ने एक्सप्रेशन में समझा, भाई हाँ हमारे ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग लिखते हैं, भाई हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हम लोग स्टेटमेंट में किस तरीके से बोलेंगे, तो इस तरीके से बोलेंगे। तो ये आपका एक्सप्रेशन था, अगर किसी को ना पता हो भाई तब भी लिख दूं एक्सप्रेशन, और ये आपका था स्टेटमेंट। ठीक, तो एक्सप्रेशन और ये स्टेटमेंट हो गया हमारा। तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया। अभी हम लोगों ने समझा एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट, अगर हमें एक्सप्रेशन दिए तो हम लोग स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। अब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, उससे हम लोग एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए हम लोगों ने अभी तक एक्सप्रेशंस को स्टेटमेंट में किया, अब भाई हमारे पास दिए गए हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, अब हमें इन्हें एक्सप्रेशन में बनाना है। जो पढ़ा बस उसी को करना है। चलिए इसे टेस्ट मान लीजिए कि आप लोगों ने अभी जो जो पढ़ा उसी को हम लोगों को प्रैक्टिकली सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं, आप लोगों को अभी करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं कहाँ देख रही हूँ। तो ए है हमारा 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, ठीक है। आपका जो 12 है वो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z लिखा हुआ है। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस एक्सप्रेशन से आपको क्या समझ में आया, z मतलब 12 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है z से, ठीक है, z से सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो, तो z से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस, किससे हो रहा है 12 से, भाई 12। और z आपका क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए ये ना सोचें आई z क्यों दे दिया, क्योंकि सब कुछ वेरिएबल क्यों होते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए आगे है 25 एडेड टू r। क्या हुआ यहाँ पे r में
एडेड क्या हुआ 25, तो ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन बन गया। चलिए तीसरा है p मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है, तो 16 में p मल्टीप्लाई हुआ, p साइन हम लोग क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि पता है कि मल्टीप्लाई होता है, डॉट लगता है, डॉट लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो ये 3 हमारे एक्सप्रेशन बने। चलिए इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस और हैं, उन्हें हम लोग समझ लेते हैं। अब d कहा गया है हमारा y डिवाइडेड बाय 8, जो y है वो हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, y डिवाइडेड का साइन 8, y डिवाइडेड बाय a। अब m मल्टीप्लाइड बाय -9 सेम है, बस यहाँ पे हम लोग को साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, -9m, ठीक। अब यहाँ पे अब देखिए जो हम लोग अभी समझ रहे थे, जिसे हम लोगों ने समझने में थोड़ा सा टाइम लिया, अब इसको स्टेटमेंट दे दिया गया और अब हमें इसका एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। y मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड देन 7 एडेड टू प्रोडक्ट, तो y मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 10y एंड देन 7 एडेड टू द प्रोडक्ट 10y बाय प्लस 7। तो अब आप समझ गए होंगे कि उसको हम लोगों ने स्टेटमेंट कैसे बनाया, y को 10 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 7 ऐड कर दिया। बस यही था आज का टॉपिक में कि हमें एक्सप्रेशंस को समझना था। अगर आप इन एक्सप्रेशंस को, स्टेटमेंट को समझ जाएंगे तो यही सब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कि अगर आपको एक्सप्रेशन दिया तो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, स्टेटमेंट दिया एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप ये समझ गए तो अच्छी बात है, अगर इसमें से कुछ भी ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के ये जो लेक्चर था उसमें बस इतना ही। वीडियो में हम लोगों ने आज इतना, जितना भी एक्सप्रेशन के बारे में था वो हम लोगों ने पढ़ा, एक्सप्रेशन पढ़े, स्टेटमेंट पढ़े, कौन कौन किस किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, वो हम लोगों ने सारे पढ़ लिए। और ऑपरेशंस का यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को एक्सरसाइज में अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये शायद एक्सरसाइज 11.3 है आपकी, जिसमें ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके वीडियो में करवाऊंगी, एक्सरसाइज में भी मैं आपकी करवाऊंगी, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए और आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एक्सरसाइज की वीडियोस भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।